मैं इस चीज़ में एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि ये जो सोच है, मैं जो आपने कहा, ये जब भी मैं किसी को एक्सप्लेन करती हूँ तो वो ऐसा कहते हैं, हाँ, पर रब तो निराकार है, निराकार है। तो वो निराकार होने को ऐसा समझते हैं कि रब एकदम एक एनर्जी है, निराकार एनर्जी है। पर उनको निराकार का ये फायदा उठा के वो समझते हैं कि निराकार को क्यों फर्क पड़ेगा हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में, हम क्यों क्या निराकार कौन को से। निराकार को क्यों फर्क पड़ेगा कि जी हम क्या करते हैं? निराकार ने बंदे को बेमकसद नहीं बनाया। आप जब बाजार में चलते हैं तो वहां पे ना कूड़े क्रिकेट के काफी सारे कतरे पड़े होते हैं, काफी सारा कचरा पड़ा होता है। कभी किसी इंसान ने उस कचरे को उठाकर अपने घर में, अपने बेड पे, बिस्तर पे डाला है? भाई उसकी उसको जरूरत नहीं है, वो ऐसा नहीं करता। वो जिस चीज को फजूल समझता है वो इस चीज को नहीं करेगा ना। बाहर पड़ा हुआ कचरा हमारी नजर में फजूल है, हमने घर से उठाकर बाहर फेंका है, कचरे वाले पॉइंट पे फेंका है। अब वहां से कचरा उठा के हम अपने बेड पे थोड़ा डालेंगे, अपने सराहने में रुई की जगह पे थोड़ा डालेंगे, क्योंकि हम उसको फजूल समझते हैं। तो इसका मतलब है रब हमें क्रिएट करके हमें फजूल समझे, हमें कचरा समझे। हम कचरा नहीं है, हम फजूल नहीं है। रब ने हमें किसी मकसद के लिए, किसी पर्पज के लिए क्रिएट करा है। वो मकसद और वो पर्पज अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो जूते पड़ेंगे। वो निराकार हमें जूते ठोकेगा। उस निराकार ने मकसद सोच के हमें बनाया है और वो मकसद उसने बताया है कि बंदे तुझे मैंने क्रिएट करा है, तुझे बॉडी दी है, तुझे शरीर दी है, तुझे विजडम दी है, तुझे अक्ल दी है। ये खाली बकवास करने के लिए नहीं है, ये फ्री फंड में नहीं है, ये फजूल में नहीं है, ये यूजलेस नहीं है। ये जो सारी चीजें तुझे मैंने दी हैं, मैंने बख्शी हैं, इन सारी चीजों के बदले में सिर्फ एक चीज तेरे से मांगूंगा, मेरे अलावा किसी को रब ना कहना। ये पूरी कायनात पड़ी है, पूरी सृष्टि पड़ी है, जहां तेरा दिल करे जाके बस लेना। रब को इस चीज से कोई इतराज नहीं है कि जी हम पृथ्वी पे बसें या मार्स पे चले जाएं। आपके पास है कैपेसिटी, आपने मार्स पे जाके बसना है, आप उधर जाके घर बना लो। रब तो नहीं इस चीज को कहेगा कि जनाब तूने जाके मार्स पे क्यों घर बनाया था। आप समंदर की तह में पानी के नीचे अपना घर बना के रह सकते हैं, आप उधर जाके रह लें। रब को सिर्फ ये है कि आप रब को रब कहें, रब माने, रब की पूजा करें, दैट्स ऑल। इसके अलावा आपको पूरी यूनिवर्स रब ने दे दी, हर चीज आपके ताबे कर दी, आपके अंडर कर दी। आपको इतना विजडम दिया, अकल दी, समझ दी कि जो चीज इस यूनिवर्स में तू करता है कर ले। सारी यूनिवर्स तेरी सेवा के लिए, मगर तू मेरी सेवा के लिए है। ये सारी यूनिवर्स तेरे आगे मत्था टेकेगी, मगर तू मेरे आगे मत्था टेकेगा। ये सारी जिंदगी का हाकम तू है, मगर तू मुझे अपना हाकम मानेगा। ये काम है हमारी लाइफ का, ये पर्पस है हमारी जिंदगी का, और ये पर्पस हमें समझ में नहीं आता। हम इस पर्पस के उलट हर चीज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, हर चीज मानने के लिए तैयार हैं। और अगर हम ये कहें कि जी निराकार होने को कोई फर्क नहीं आता, तो हमारे इमोशंस जो हैं वो भी तो निराकार हैं। उनका कोई शरीर है, कोई बॉडी है, कोई वजूद है। आपके जहन में इस वक्त कितनी मोहब्बत भरी हुई है, कहीं कोई हम लगा के कोई पैमाना माप सकते हैं कि जनाब आप इस वक्त 10 करोड़ मोहब्बत में है या 18 करोड़ नफरत में है? ये मोहब्बत, ये नफरत, ये ऐसी चीजें हैं जिसकी मेजरमेंट नहीं हो सकती। तो जब कोई कहे कि जनाब निराकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बंदा उसको सामने बिठाए और जोर से उसके बूथे पे एक थप्पड़ मारे और उसे कहे कि अब जो तेरे दिमाग में निराकार है, जो गुस्सा है, जो नफरत है, उसके ऊपर एक दूसरा थप्पड़ मारूं, उस निराकार को क्या फर्क पड़ेगा? उस तेरे इमोशंस को क्या तकलीफ होएगी? बस बंदा थप्पड़ों की बारिश कर दे और हर बार ये कहे कि जो पहले तेरे दिमाग में निराकार था उसको क्या फर्क पड़ता है, एक थप्पड़ और खा ले, फिर बंदा उसके ऊपर एक और मार दे, फिर बंदा मशीन चला दे, क्या फर्क पड़ता है? बस रब को निराकार कह के, अपनी मर्जी की डेफिनेशन करके, मर्जी के तरीके सोच के, अपनी वो सुविधा निकालने की कोशिश करनी कि किसी तरीके से रब को मानने से बच जाए और किसी भी तरीके से रब को पूजने से बच जाए।
पूरी दुनिया की सारी एफर्ट यहां आके खत्म हो जाती हैं कि कोई ऐसा हिला निकाल लें, कोई ऐसा तरीका निकाल लें, कोई ऐसी राह निकाल लें, कोई ऐसा मीडियम मिल जाए कि रब को एक्सेप्ट करने से बच और रब को पूजने से बच। बस ये दो चीजें इंसान करना चाहता है। इन दो चीजों से निकलने की राहें ढूंढ रहा है इंसान। जब से पैदा हुआ है सिर्फ इधर ही आके उसकी अकल खड़ी होती है, किसी भी तरीके से यार रब को मानने से बच जाए, रब को पूजने से बच जाए। कोई इधर जनाब एक पत्थर की मूर्ति लाकर रख दे, कहेगा जनाब इसको पूजो, इसको पूजने से जनाब ना तुहाडे वीजे सारे दे लग जाएंगे फिनलैंड दे, किसी को कोई इतराज नहीं। आके सारे पूछते रहेंगे चाहे वीजे लगन या ना लगन, कह यार फलाने दे नहीं लगे, कोई फर्क नहीं पैंदा यार, अगर नहीं लगे तो तू पूछ तो लिया है। मतलब ये नहीं कहेगा कि यार ये कहा गया था कि इसको पूजने से वीजे लगेंगे, तो मेरे नहीं लगे तो मेरी पूजा वापस करो। रब नाल बड़ा फड्डा है, रब नाल बड़ा वैर है। देखो जी रब नूं इन्नी देर मन्निया भी सी, साडे ते वीजे नहीं लगे, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ पूजिया भी सी, वीजे ਤੇ ਸਾਡੇ फिर भी नहीं लगे। मूर्ति ਨੂੰ सारी जिंदगी पूज लैणगे, काम ना होवण उत्थे इतराज नहीं करना, सारे इतराज रब दे उत्ते। इंसान इस सैटन के साथ जब बन जाता है तो इसका सबसे बड़ा दुश्मन ही रब होता है। सैटन का भी सबसे बड़ा दुश्मन रब ही है ना। तो जब सैटन हमारा साथी बन गया, हमारे अंदर आ गया, तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कभी कोई गाड़ी नहीं होएगी, कभी कोई व्हीकल नहीं होएगी, कभी कोई बिल्डिंग नहीं होएगी, कभी कोई मशीन नहीं होएगी। सबसे बड़ी दुश्मन भी हमें सिर्फ रब की जात ही दिखेगी। क्यों? कि हमारे अंदर सैटन है। तो जब तक हमारे अंदर सैटन बैठा होएगा, उस वक्त तक सैटन के होने का यही सबूत है कि हमें रब की जात से चिढ़ हो। एक तो रब की जात ना मनाओ मैनू, और दूसरा रब की जात पुजाओ ना मेरे को। जब तक इंसान ये दो ख्वाहिशें अपने दिल में पाले बैठा है ना, समझ ले कि वो सैटन बैठा है, इंसान नहीं बैठा। क्योंकि उसके अंदर सैटन पूरी तरह से कब्जा करके बैठा है। यही सैटन के कब्जे होने की दलील है। रब हमारे ज़हनों को और हमारे दिलों को सैटन के कब्जे में जाने से बचाए। रब से दुआ है कि हमारे दिलों को अपने नूर से, अपनी मोहब्बत से, अपनी चाहत से, अपनी ओबीडियंस से, अपनी फरमाबरदारी से भर दे। बहुत सारी दुआएं, ढेर सारी आशीर्वाद, एंडलेस आपके लिए, सबके लिए प्यार। रब आप सबको हैप्पी रखे, खुश रखे। जय